बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपनी अमान में रखे। प्यारे अजीजों, आइएगा आज हम कुरान मुकद्दस में जो 14 सजदे आए हैं तो उनका करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और ना किए जाएं तो गुनहगार है। कुछ मेरी बहनें कुरान में जो 14 सजदे आते हैं उनको मालूम ही नहीं है, पूरे कुरान मजीद को पढ़ देती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आयत सजदा आती है तो वहां पर सजदा लिखा हुआ होता है, वो वाह वुजू है और मुसल्ला भी करीब बिछा हुआ है, तो फौरन आयत सजदा की तिलावत करने के बाद एकदम सजदा कर ले। लेकिन सजदा करने का तरीका क्या है, सुन्नत तरीका मैं आपको इसमें बयान करूंगी। प्यारी बहनों, इसमें यह है सुन्नत तरीका आयत सजदा करने का कि पहले आप नियत कर लें कि मैं आयत सजदे की नियत कर रही हूँ, दिल में, जबान से नहीं कहना। और बस इसका तरीका यह है, आप क़याम करें, खड़े हो जाएं और अल्लाहु अकबर इस तरीके से अल्लाहु अकबर कहें और फौरन सजदे में आए। और सजदे में आने के बाद जो नमाज में तस्बीह पढ़ती हैं आप, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएं। ये एक सजदा हो गया। अगर आपको 3 सजदे, 3 आयतें आ गई, आयत सजदा 3 आ गई, तो तीनों सजदों के लिए आपको एक बार रुक जाना है सजदे में। काम करने के बाद यानी खड़े होकर के अल्लाहु अकबर कह करके फिर खड़े हो जाना 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कह करके। इसी तरीके से 3 सजदे करने हो आपको या एक करना हो, इसी तरीके से आपको सजदा करना है। और यही सुन्नत तरीका है और मुस्तहब है, बहुत मुस्तहब है। ये खड़े होकर के अल्लाहु अकबर कहना और सजदे में जाना, फिर खड़े होना, ये मुस्तहब तरीका है। अब आइएगा, अगर हम सजदा उस वक्त में कुरान मजीद की सजदा तिलावत की और आयतें वो आयत आ गई जो कुरान मुकद्दस में सजदे की आयत है, उसी आयत को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने ये ध्यान न दिया कि हम ना करें या हम इकट्ठे कर लें। कि चाहती है मेरी बहनें कि हम तो पूरे सजदे 14 एक ही बार में कर लें। पहले तो ऐसे ना करें, क्योंकि आप जब कुरान मुकद्दस की तिलावत करती हैं तो उस वक्त आपका वुजू भी होता है और वक्त भी होता है, तो उसी वक्त कर लें। लेकिन कुछ मेरी बहनों को मालूम नहीं होता है, वो तिलावत करके और पढ़कर उठ जाती हैं, तो 14 सजदे एक ही बार में करेंगी तो इसी तरीके से करेंगी। लेकिन ना करेंगी तो आप कुरान मजीद को बंद करके या आगे पढ़ लेती हैं, तो फिर कैसे पढ़ें। उसके लिए एक दुआ है, बहुत ही मशहूर दुआ है, ये पढ़कर आप कुरान मजीद को बंद करके रख दें या तिलावत कर लें और आगे को, लेकिन दुआ पढ़ लें जब आयत सजदा आए। ये दुआ है, समीना व अतवैना गुफराना रब्बना व इलैकल मसीर। ये दुआ पढ़ कर के आप आगे को तिलावत कर लें। यही तरीका है मेरी बहनों तिलावत आयत सजदा करने का। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप से ध्यान रखें, जब आयत सजदा आए तो उसी वक्त उठ करके कुरान मजीद को बंद करके और फौरन आयत सजदे का सजदा कर लें। ये बहुत जरूरी है, इसका अदा करना नहीं आता है आपको तो फिर दोबारा सुन लें कि आपने सिर्फ खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहा और सजदे में चले गई। सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा जो नमाज में तस्बीह पढ़ते हैं वही पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर खड़े हो जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। ये एक सजदा हो गया आपका। कोई अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़नी है, कोई सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ना, अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ खड़े कयाम करना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है, वहां 3 बार तस्बीह पढ़ करके सुबहान रब्बियल आला की, फिर खड़े हो जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। ये सजदा आती है उस वक्त ये सजदे होते हैं पूरे कुरान मजीद में 14 सजदे। अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ये मसला आ गया होगा, तो आइंदा आप ध्यान रखें और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।